एक कुछ चीजें शायद हो सकता है अभी ओवरलैप हो, जैसे मैंने आपने बताया था कि वो केस बताया कि उसके घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो एक आपने जो इतने सारे अभी तक पेशेंट्स देखे हैं, उनके घर के प्रॉब्लम्स आपको पता चले हैं, तो आप मतलब अगर बच्चों को ये मानसिक बीमारियां ना हो या फिर मानसिक दृष्टि से बच्चा स्वस्थ रहे, अच्छा रहे और ये मानसिक बीमारियां प्रिवेंट हो, उसके लिए घर वालों ने या फिर घर का वातावरण कैसा होना चाहिए या फिर उसको प्रिवेंशन करने के लिए लोग क्या कर सकते तो पहली चीज आई थिंक ये याद रखना होगा, जैसे आपने बात किया था कुछ समय पहले अबाउट मॉडलिंग। मतलब बच्चे अपने आसपास के वातावरण में जो चल रहा है उसको देख के बहुत चीजें सीखते हैं। मतलब हम बच्चों को सिखाते नहीं है कि ये ऑफिस ऑफिस खेलना या घर घर कैसे खेलते हैं। वो बेसिकली क्या चल रहा है वो देख के वो अपना खुद का, तो बहुत बार अगर बच्चों को खेलते हुए देखेंगे तो एक्चुअली समझ में आएगा कि उनके घर में उनके मम्मी पापा के बीच में क्या चलता है। बिकॉज अगर पापा जोर से बात करते डांटते तो बच्चा भी घर घर खेलते वक्त एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव करता है। सो ये जो वातावरण का एक रोल है ये बहुत महत्वपूर्ण है। सो जितना हम हमारे वातावरण को अच्छा रख सके, सुकून का रख सके एज अ फैमिली, आजकल वो एक बहुत बड़ी समस्या है कि एज अ फैमिली एक दूसरे के साथ वक्त बिताने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। मम्मी या पापा देर से आते हैं, बच्चा तब तक टाइम हो गया रहता है, सो जाते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि कामकाज सब छोड़ के आप बैठ जाओ कि हाँ ठीक है बच्चे के परवरिश के लिए हम सब छोड़ दे। प्रैक्टिकल रियलिटी भी समझनी पड़ती है, देखनी पड़ती है। तो जितना टाइम मिले, अभी जैसे सैटरडे संडे है, बच्चे को थोड़ा सा सांस लेने के लिए वक्त दे। उस टाइम पे बच्चे के साथ आप कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, चीजें करे जो आपके भी मन की स्थिति के लिए अच्छे हो और बच्चे के लिए भी। सो ये जो टाइम एक दूसरे को देना है ये बहुत जरूरी है। एंड ये हम बोलते हैं पॉजिटिव कोपिंग, हम बोलते हैं मतलब जब कोई परेशानी या प्रॉब्लम आए तो उसके साथ हम अच्छे तरीके से कैसे हैंडल करें या डील करें। सो हम ये रोज करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हमें पता है, बस इसकी समझ रहना और बच्चों को इस तरीके से। सो अभी अगर स्कूल में कोई छोटी प्रॉब्लम हो गई तो आप बच्चे से बात करते करते उसको सजेशंस पूछ सकते हो कि इसको मे बी कैसे हम और थोड़े बेटर तरीके से हैंडल कर सकते थे। कुछ भी प्रॉब्लम हो, सो ओपन कम्युनिकेशन अगेन, मतलब ये मैं प्रोबेबली फॉर द फिफ्थ और सिक्स टाइम यहाँ पे बोल रही हूँ, बट आई थिंक बच्चों से जुड़ी हुई कोई भी मन से जुड़ी हुई समस्या का अगर हम देखें तो सबसे मेन प्रॉब्लम होता है कम्युनिकेशन गैप। माता पिता के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, माता पिता और बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है। हमारे कुछ उम्मीद या एक्सपेक्टेशन होते हैं कि बच्चा ऐसा बिहेव करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, जबकि बच्चे को चाहिए कुछ और। बहुत बार हम देखते हैं तो जब बच्चा जैसे एमबीबीएस के कॉलेज में आ गया, इंजीनियरिंग के कॉलेज में आ गया, बच्चे को करना है आर्ट्स, लेकिन मम्मी पापा ने बोला है यही रास्ता है तो यही करना है, बच्चा इतना मिजरेबल रहता है। हमें आई थिंक वो माइंडसेट से निकलना जरूरी है कि लाइफ में सिर्फ इंजीनियरिंग या मेडिकल ये दो ही चीजें हैं। बहुत से ऑप्शंस है आजकल, एक्सप्लोर करना और बच्चे के साथ एक्सप्लोर करना कि बच्चे की क्षमता क्या है, बच्चा क्या करना चाहता है, क्या अच्छा हो सकता है। हो सकता है क्या होगा, एक आधा ऑप्शन चूज करेंगे उसमें वो सक्सेसफुल ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों सक्सेसफुल नहीं हुए ये समझे, उनको भी समझाए और उनके साथ रहे इन कदमों में। आई थिंक जो हमने बोला कि फेलियर से डील करना जो सीखना है, ये छोटी छोटी चीजों से शुरू होता है। जैसे अभी स्कूल में कोई कंपटीशन रहा, बच्चा अच्छे इसमें नहीं आया या फर्स्ट प्राइज नहीं मिला, कोई बात नहीं, उसके साथ बात करना, ऐसा क्या था उसको पूछना, तुमने भी तो उनका देखा था तो अच्छा लगा ना उनका, तो ऐसा क्या था, तो मे बी नेक्स्ट टाइम हम अपना परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। दिस इज अ मोर कंस्ट्रक्टिव कॉन्वर्जेशन रादर देन की बच्चा वो ऐसा कोई बात नहीं, बच्चा मतलब अगले बार हम कर लेंगे, उनका आप तो मतलब उससे तो तुम ही बेहतर थे। वो कहाँ किसी को मदद नहीं, उस टाइम के लिए मेरे बच्चे को अच्छा लगे, लेकिन उससे सीखने का क्या मौका है, वो कुछ नहीं, हम वो गवा देते हैं। बहुत बार सिमिलरली इवन टीवी पे कुछ चल रहा है, जैसे कोई इंटीमेट सीन आ गया टीवी पे या कोई नशे का सीन आ गया, तो छोटा बच्चा है तो हम जल्दी 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 चैनल बदल देते हैं कि वो ये ना देखे। तो ये एक मौका है आपको कि आप बच्चे के साथ एक कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करें। उसकी क्यूरियोसिटी, बच्चे बाय नेचर क्यूरियस होते हैं, उनको हमेशा सवाल पूछना रहता है, लेकिन हमारे टाइम की कमतरता की वजह से हमें उनके सवाल चुभते हैं।
हमें लगता है जितना चुप रहे, जितना बिजी रहे, उतना हमारे लिए अच्छा। बट ये सब मौके हैं जब हम वो कॉन्वर्जेशन, जो संवाद की बात कर रहे थे ना, ऐसी चीजें हम स्टार्ट करें, शुरू करें। तो ये चीजों से कैसा है, हम उनका मनोबल जो है ये हम कायम रखते हैं, बढ़ा के रखते हैं। पढ़ाई में अगर कोई प्रॉब्लम हो, मार्क्स कम मिले, तो पूछना, समझना, ना कि उनको बोलना कि इस बार कम हो गया, क्यों कम हो गया, अगले बार से इससे कम नहीं आना चाहिए। लेकिन क्यों कम आया, क्या प्रॉब्लम था, कोई चैप्टर समझ में नहीं आया, कोई चीज। हर बच्चे का, हम लर्निंग स्टाइल बोलते हैं उसको, मतलब सीखने का जो तरीका है, समझने का तरीका है, ये अलग होता है। तो सब एक क्लासरूम में बैठ के टीचर पढ़ा रही है तो वो सुन के समझ ले, वैसा जरूरी नहीं है। तो इसके लिए अगर हमें कुछ उनको मदद देने की जरूरत पड़े, कुछ सब्जेक्ट में उनको एक्स्ट्रा वर्क चाहिए, तो ये जब तक हम बात नहीं करेंगे हम समझेंगे नहीं। तो ये सहनशीलता हमें होना, उनको ऑब्जर्व करना, उनको समझ के लेना, उनको वक्त देना और उनके साथ बात या संवाद करना, आई थिंक दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो मेक श्योर करता है कि कम से कम, मतलब ऐसा कोई भी बच्चा नहीं रहेगा जिसको कोई अप डाउन ना फेस करना पड़े जिंदगी में। लाइफ वही तो बोलते हैं ना, मतलब हर चीज रेड कारपेट नहीं है कि सीधा सीधा चल पड़ो और सब अच्छा हो जाए। तो इन चीजों पे अगर हम ध्यान दें तो आई थिंक ओवरऑल हम उनका जो मन से जुड़ा हुआ डेवलपमेंट जो बोलते हैं, उनकी मानसिक डेवलपमेंट अच्छी होगी, विकास अच्छी होगी, उनका कोपिंग अच्छा होगा। तो फिर कम चांसेस है, ऐसा नहीं कि 100% हम चांस निकाल दे। अभी जैसे कुछ अनुवंशिक चीजें हैं उनको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इन्फॉर्म्ड है, हम ध्यान दे रहे हैं, तो जल्द से जल्द उनको एटलीस्ट मदद तो हम दिला सकते हैं, ताकि जल्द से जल्द उनका इलाज हो पाए। सो आई थिंक ये कुछ चीजें हैं जो हमें एज अडल्ट ध्यान में रखनी चाहिए बच्चों के मेंटल हेल्थ को लेकर। डेफिनेटली बहुत अच्छे से आपने बताया है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे एक भी बहुत बार पेरेंट्स बोलते हैं कि मुझे जो तकलीफ हो रही है या फिर घर में जो प्रॉब्लम चलते हैं उसका बच्चों पे असर ना हो, इसलिए वो बच्चों के सामने उसके बारे में बात नहीं करते हैं या फिर बच्चों से उसको दूर रखना चाहते हैं। तो एक जो होता है कि बच्चों के सामने अगर इस बारे में बात करें तो हो सकता है कि वो बच्चे प्रॉब्लम्स को कैसे डील करे या फिर प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो कैसे डील करना चाहिए, जो आज सुसाइड के बारे में आपने बताया। बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, हमें भले ही लगता है कि उनको कुछ समझता नहीं है, वो हर चीज ऑब्जर्व करते हैं और हर चीज की उन्हें, मे बी उनको 100% जानकारी ना हो कि बिजनेस में क्या प्रॉब्लम हो रहा है या घर में क्या परेशानी है, लेकिन छोटी छोटी बातें भी वो ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर हम उनको समझाएं तो बेहतर वो, एंड उनके भी आइडियाज बहुत बार होते हैं, वो ऐसी चीजें आजकल इतना देखते हैं, इतना सोचते हैं कि वो ऐसे आइडियाज लेके आते कि हमने भी कभी उनके बारे में सोचा ना हो। सो बच्चे की उम्र के हिसाब से, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि एक 10 या 11 साल के बच्चे को आप सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में डिटेल में समझाओ, लेकिन उसके उम्र के हिसाब से उसको क्या समझना है, उस हिसाब से हम अगर बात करें, समझाए, तो चीजें आसान हो जाती है।